देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठती है मोदी जी पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक एक बात बार बार कही थी कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले बुनियादी तौर पर डरपोक होते हैं। राहुल ने कहा था कि इन्हें थोड़ा सा धक्का दो, ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। उस वक्त शायद कईयों को ये बात सिर्फ राजनीति लगी होगी, लेकिन आज 7 समंदर पार से जो खबरें आ रही हैं उसने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी ने इन लोगों की रग रग पहचान ली थी। राहुल गांधी ने बार बार चेताया था कि मोदी जी की मजबूत नेता वाली छवि सिर्फ कैमरा और पीआर का खेल है। राहुल गांधी खुद निडर होकर हर मुद्दे पर लड़ते हैं, लेकिन मोदी जी का असली चेहरा तब सामने आता है जब उनके सामने कोई उनसे भी बड़ा ताकतवर खड़ा हो जाता है। तस्वीरें देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया भर के नेताओं के लिए खुद दरवाजे खोल रहे थे, लेकिन जब बारी हमारे प्रधानमंत्री जी की आई तो ट्रंप ने एक अदना सा कर्मचारी भेज दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सही थे। इन्हें पता है कि किसे दबाना है और किसके सामने झुकना है। राहुल गांधी ने पहचाना था कि मोदी जी सिर्फ अपने देश के विपक्ष को डरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने आंखें दिखाई, मोदी जी का 56 इंच का सीना प्लीज सर मिल लीजिए सर, आपके साथ फोटो क्लिक कराना है सर मोड में आ गया। आज ट्रंप सरेआम कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनसे मिलने के लिए विनती की थी। सोचिए, राहुल गांधी जिस स्वाभिमान की बात करते हैं, मोदी जी ने उसे ट्रंप के पैरों के नीचे रख दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि ये लोग दबाव में बिखर जाते हैं, और देखिए ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, मोदी जी ने कहा ओके सर, युद्ध रोक देता हूं सर। ट्रंप ने कहा रूस से तेल मत लो, हमारे साहिब बोले जी सर, जैसा आप कहें। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर भी अमेरिकी दबाव में कर लिया गया, जैसा कि ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने 60 बार से ज्यादा बार यह दावा किया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। राहुल गांधी की बात सच हो गई, धक्का लगा और साहेब मैदान छोड़ गए। राहुल गांधी सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और याद कीजिए, जब अमेरिका में अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का वारंट जारी हुआ तो साहेब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी ट्रंप के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अरे हाँ, साहेब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदत भी नहीं है ना। खैर दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या अमेरिका में भी अडानी को बचाने के लिए ट्रंप से प्लीज सर कहा गया होगा? ये सवाल है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है और उनके लिए ये देश का सम्मान भी दांव पर लगा सकते हैं। आज वो भक्त कहाँ हैं जो ट्रंप के आने पर हवन कर रहे थे? राहुल गांधी ने सही कहा था कि इनका राष्ट्रवाद खोखला है। आज जब ट्रंप डेली बेसिस पर मोदी जी का और देश का अपमान कर रहे हैं, तो ये मोदी जी के अंधभक्तों वाली सोशल मीडिया आर्मी किस बिल में छुप गई है? मोदी जी, राहुल गांधी ने आपको पहचान लिया है और अब देश भी पहचान रहा है। अपनी छवि चमकाने के लिए आपने देश के प्रधानमंत्री पद को ट्रंप के सामने अर्जीदार बना दिया है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत बची है तो राहुल गांधी की उस बात को गलत साबित कीजिए और ट्रंप के दावों का खंडन कीजिए, क्योंकि इस मामले से सिर्फ आप नहीं, देश भी बदनाम हो रहा है। वरना यह मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वही अटल सत्य है, कि आप सिर्फ डराना जानते हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो आप प्लीज सर कहकर भाग खड़े होते हैं। छोड़िए ना बाकियों को, कम से कम अपने ही नेता अटल जी से तो सीख लेते, जिन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का स्वाभिमान बचा रहना चाहिए।